सोमवार तक के लिए शुरू हो चुका है लॉकडाउन। शहर में कोरोना के नियंत्रण के लिए सरकार और प्रशासन का यह एक बड़ा फार्मूला है। दिन भर की हलचल के बीच लोगों ने 2 दिन के लॉकडाउन के लिए भी हफ्ते भर से अधिक का सामान भर लिया। बाजारों में रोज के मुकाबले आज ज्यादा भीड़ रही। इसके साथ शहर में और भी बहुत कुछ हुआ। आइए जाने क्या कुछ खास हुआ शहर में। एक नजर हेडलाइंस पर। 2 दिन का लॉकडाउन शुरू, बाजारों में सन्नाटे से पहले उमड़ी भीड़। अब सोमवार सुबह बाद खुलेंगे बाजार। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अब कोई नहीं निकल सकेगा बाहर। दसवीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी शिक्षा विभाग ने बदला निर्णय। स्कूल से मिलेंगे प्रश्न पत्र, परीक्षार्थी घर पर करेंगे हल। उज्जैनी धार्मिक नगरी को एक बड़ी क्षति। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और तीर्थ पुरोहित महासंघ के एक्स प्रेसिडेंट पंडित श्याम नारायण व्यास का निधन। शुक्रवार शाम को हुआ पंडित व्यास का अंतिम संस्कार। कोरोना का असर धार्मिक परंपराओं पर भी। सोमवती अमावस्या पर शिप्रा घाटों पर होने वाला स्नान पर लगाया गया प्रतिबंध। सोमवार से एक दिन छोड़कर होगा शहर में जल प्रदाय। अंबोदिया डैम सहित सभी जल स्रोतों में पानी की कमी की वजह से निगम का निर्णय। रविवार के बाद सीधे मंगलवार को मिलेगा पानी। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए महाकाल मंदिर में अतिरुद्र अनुष्ठान शुरू। 11 दिन तक चलेगा अनुष्ठान। कोरोना का असर अदालतों के कामकाज पर भी। 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट बंद। उज्जैन बार एसोसिएशन चुनाव बढ़ाने पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं। पाटीदार हॉस्पिटल की आगजनी में झुलसी एक और महिला की इंदौर में इलाज के दौरान मौत। लक्ष्मीनगर निवासी नीला पटेल की हुई मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3। लॉकडाउन शुरू होते ही फ्रीगंज श्री माया होटल के पास चली गोलियां। 3 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने चलाई गोलियां, युवक गंभीर। कल शहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 से 5 मौतें हाईलाइट हुई थी। माधवनगर हॉस्पिटल में इसे लेकर हंगामा भी खड़ा हुआ। भाजपा नेता शेरे की मौत से पहले एक व्हाट्सएप मैसेज भी खूब वायरल हुआ कि माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मरीजों की हालत गंभीर है। आज कलेक्टर आशीष सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। यह कोरी अफवाह है, उन्होंने कहा। क्या कहा कलेक्टर ने, आइए सुनिए। माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से 5 लोगों के मृत्यु होने की एक भ्रामक खबर या अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। ये खबर पूरी तरीके से गलत है। ये एक अफवाह है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माधवनगर अस्पताल में पूरी की पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई एक सेंट्रलाइज लाइन के माध्यम से करी जाती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती तो सारे मरीजों को एक साथ प्रभाव पड़ता। ऐसा नहीं है कि कुछ ही मरीज उससे प्रभावित होते। पिछले 24 घंटे में या उससे पहले कभी भी 1 सेकंड के लिए भी माधवनगर अस्पताल की जो ऑक्सीजन की लाइन है उसकी आपूर्ति में 1 सेकंड के लिए भी बाधा नहीं आई है। ना ही पिछले 24 घंटे में या उससे पहले कभी ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दें और अगर सोशल मीडिया पे इस प्रकार की कोई अफवाहें फैलाता पाया गया, डर अनावश्यक का जनता के बीच में फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ न केवल धारा 188 में बल्कि महामारी एक्ट में भी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। खैर, कलेक्टर साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। वैसे भी प्रकृति में फिलहाल कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कमी है तो उस ऑक्सीजन को सहेजने की। पहले पानी भी सहज उपलब्ध था, अब पीने का पानी बोतलों में है और ऑक्सीजन सिलेंडरों में, जिनके मोल को हमने समझना होगा। आगे बढ़ते हैं एक नए विषय की ओर। विषय बार एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 18 जनवरी तक अवकाश रहेगा। कोरोना महामारी की वजह से ऐसा किया गया है। इंदौर में बार एसोसिएशन के चुनाव जो है वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ये हमें डराने के लिए नहीं बल्कि एक सजग रहने के लिए ये बात हम आपके सामने कह रहे हैं कि WHO ने कहा है कि 15 अप्रैल को कोरोना विश्व स्तर पर पीक पर रहेगा। प्रश्न यह उठता है कि हमारे यहां बार एसोसिएशन के चुनाव क्या कुछ दिनों के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? ये प्रश्न बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी नीलेश योगी से मैंने अभी कुछ देर पहले किया था, लेकिन उनका रिप्लाई ये रहा कि हमारे यहां बार एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या ज्यादा नहीं है, 1200-1300 सदस्य हैं, वोटर हैं। हमको कोई भी गाइडलाइन मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन या बार काउंसिल से नहीं मिली है। मैंने सूचना दे दी है, मतलब नीलेश योगी जी ने सूचना दे दी है, लेकिन उनकी ओर से, बार काउंसिल की ओर से अभी कोई आदेश नहीं आया है। कलेक्टर का निर्णय भी हम मान्य करेंगे, उनका ऐसा कहना है। इस मामले को लेकर मैंने कलेक्टर आशीष सिंह को मोबाइल कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। खैर, प्रश्न ये उठता है कि कोरोना काल में इस तरह की एक्टिविटी कोरोना को बढ़ावा दे सकती है। हमें सबसे पहले कानून के रखवालों के जीवन को सुरक्षित रखने के विषय में विचार करना होगा। यदि जीवन रहा तो बहुत सारे चुनाव हो जाएंगे, लेकिन यदि जीवन खतरे में रहा तो फिर ऐसे चुनाव किस काम के? यदि संक्रमण न्यायालय के इस चुनाव से प्रसारित होता है तो तय है कि पूरा शहर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अब कलेक्टर आशीष सिंह को यह सोचना है कि आखिरकार बार एसोसिएशन के चुनाव फिलहाल आगे बढ़ाए जाएं अथवा नहीं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर शहर में जल संकट दस्तक दे चुका है। यह वही शहर है जहां यदि नगरीय निकाय चुनाव होते तो शायद ये जल संकट भी नहीं खड़ा होता। शिप्रा में नर्मदा का पानी छोड़कर भी जल संकट से निपटा जाता, लेकिन सत्ता चुनाव की इच्छुक नहीं है, ये आप और हम सभी जानते हैं। यही वजह है कि शिप्रा में नर्मदा का पानी नहीं आ सकता और फिर हमें फिलहाल एक दिन छोड़कर पूरी गर्मी पानी का इंतजार करना है। पानी के लिए आने वाले समय में सरकारी नलों और हैंडपंपों में जो मारामारी मचेगी, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? पानी के टैंकरों की दुकानें फिर से सजेंगी। जल परिवहन से कई नेताओं के वारे न्यारे होंगे और कई करोड़ रुपए जनता पर आर्थिक बोझ के रूप में लाद दिया जाएगा। तब जब टैंकरों पर जो भीड़ का सैलाब उमड़ेगा, तब क्या कोरोना हमें रिलैक्स देगा? यह सब जनता का विषय है। कोरोना यदि बढ़ता है तो गलती जनता के सिर माथे पर होती है, और कोरोना यदि सिमट जाता है तो सारा क्रेज सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को मिलता है। यह हमारे यहाँ की व्यवस्था है। जिस कुंभ नगरी में नहाने के लिए पानी नहीं होने पर, शिप्रा में नहाने के लिए पानी नहीं होने पर सरकार कलेक्टर बदल देती है, वही कुंभ नगरी पानी के लिए फिर एक बार संघर्ष करने को तैयार है। सालाना जल संकट हमारी नियति है। भले ही फिर सरकार आने वाले कुंभ में बड़ी बड़ी योजनाएं लाती हो और वायदे करती हो, लेकिन हलक के नीचे पानी की बूंदों के लिए इस उज्जैनी को हमेशा ही संघर्ष करना पड़ता है। हमारे नेता कॉलोनियां बसाने के लिए सिंगस्त का मास्टर प्लान बदलने के लिए तैयार है, लेकिन शहर की उन कॉलोनियों में पानी जैसी मूलभूत नियमित सुविधा या कोई मास्टर प्लान हो, ऐसी कोई सुविधा आज तक या ऐसा कोई मास्टर प्लान वो लेकर के नहीं आए। सही तो है, कॉलोनियों के प्लॉट कमाई देते हैं, लेकिन आपकी प्यास उनकी पैसों की प्यास नहीं बुझा सकती। हमें आने वाले समय में अपने वोटों को इसलिए सोच समझ कर डालना होगा, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में यदि सरकार जब मूलभूत सुविधाओं की बात करेगी तो उज्जैन का यह जल संकट हमें भूलना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी, नेता ये जरूर कह रहे हैं कि सिंगस्त का मास्टर प्लान अलग और शहर का मास्टर प्लान अलग, लेकिन शहर की प्यास बुझाने का मास्टर प्लान अभी तक क्या किसी नेता ने खोजा है? जब आप तक अलग अलग मास्टर प्लान की बातें करने के लिए कोई आए तो हमारे लिए आप ये जरूर पूछिएगा। फिलहाल आप लॉकडाउन का पालन जरूर करें, घरों में रहें और प्रशासन को सहयोग करें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।